बिहार चुनाव पर पूरे देश की नज़र थी, लेकिन जिस तरह के नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। किसी को उम्मीद नहीं था, तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। मेरे साथ बिहार विधानसभा के स्पीकर रहे, आरजेडी के सीनियर नेता, और लगातार सोशल जस्टिस की लड़ाई हो, अम्बेडकरवाद की लड़ाई हो, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। दलित, शोषित, दबित, वंचित की आवाज़ उदयनारायण चौधरी हैं। वो खुद भी चुनाव लड़ रहे थे। इस पूरे नतीजे जो आए हैं उस पर उनकी पहली प्रतिक्रिया मैं आपके सामने ला रहा हूँ। सर, नतीजों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो नतीजा आया है चुनाव का, ये बहुत अच्छे मास्टरमाइंड का मैनेज्ड रिजल्ट है। ईवीएम में भी बहुत होशियारी से मैनेजमेंट की गई है और पैसे और पावर का भी प्रयोग किया गया। पैसा अंधाधुंध खर्च किया गया, बांटे गए। पैसा इतना बांटा गया जिसका इमेजिन आप नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से सीटों को चिन्हित करके जो वोकल थे, जो समझदार थे, उनको हराने की भी साजिश की गई। ये दोनों काम किया गया और सत्ता का उसमें प्रयोग किया गया। इसीलिए मैंने कहा कि मास्टरमाइंड का बिहार का चुनाव मास्टरमाइंड का प्रयोग करके इस चुनाव को जीता गया। जनता ने नहीं हराया है। जनता ने मजबूती से अपना मैंडेट दिया था, तेजस्वी यादव के पक्ष में महागठबंधन को दिया था। लेकिन ब्यूरोक्रेसी, पैसा और सत्ता ने इसको हराने का काम किया है। आज भी क्या हुआ? ये जो हिलसा के चुनाव में शक्ति यादव को जो 13 वोट से हराया गया, पहले घोषित हो गया और बाद में कहता है कि आपको पोस्टल बैलेट में हार गए। ये इलेक्शन का मैनुअल है, रूल है कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद वो डिक्लेयर करना होगा और उसके बाद बूथों की गिनती होगी और बूथों की गिनती के बाद फिर 5 बूथ का बीपी पैट की गिनती होगी, उसमें से निकाल करके पर्ची। लेकिन मैं पूछता हूं, कितने जगह पर बीपी पैट पर्ची की गिनती की गई? कैंडिडेट सबके सामने या उसके पोलिंग इलेक्शन एजेंट के सामने? नहीं की गई। कितने लोगों को समय पर ईवीएम मशीन का मांगते रहे लोग, ईवीएम मशीन का रिकॉर्ड नहीं दिया उन्होंने? कितना ईवीएम मशीन है, किस बूथ पर कौन ईवीएम मशीन जा रहा है, इसका रिकॉर्ड तो उन्होंने नहीं दिया। कितना % वोट आया, इसकी जानकारी देने में 24 घंटा डिले किया गया। 24 घंटा से 36 घंटा। आजकल तो युग हो गया है, ये का है डिजिटल युग है। तो ये सब क्या हो रहा था? ये सब अच्छा, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां लगभग 400 बूथ नहीं इस बार किया गया। कोरोना के नाम में, डिस्टेंसिंग बनाने के नाम में बूथों की संख्या बढ़ाई गई और कुछ तो था नहीं। 400 बूथ में केवल 100 वोट ही तो बढ़ाना था 100 मशीन पर, इससे ज़्यादा कुछ करना थोड़ा है। 100 मशीन पर 100 वोट बढ़ा दिया तो 10 गुना 20,000 का डिफरेंस हो जाएगा, जो इन लोगों ने बहुत होशियारी से किया है। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था? आप कैंडिडेट भी रहे हैं, काउंटिंग के पूरे प्रोसेस में शामिल भी थे। आप जो सवाल उठा रहे हैं, ये सब क्या आपने वहाँ भी डिमांड की थी, फेसेस किए थे? सब किया गया है, सब किया गया है। बाद में तो इन्होंने इस तरह से घेराबंदी करा दिया उस एरिया को, जो एक बार निकल गया उसको अंदर जाने ही नहीं दिया। चारों तरफ से सील कर दिया जब तक कि अनाउंस नहीं हो जाए इलेक्शन, तब तक के लिए एकदम सील रखा और उसके बाद भी 4-5 घंटा और डिले करके रखा। आपकी पार्टी के मनोज झा ने आरोप लगाया, कल शाम में ही वो बात करने लगे थे लगभग 9 बजे के आसपास की 119 कैंडिडेट विनर डिक्लेयर किए गए हैं, उसके बाद उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। कांग्रेस ने भी इस तरह के आरोप लगाए हैं। तो एक मैसिव आरोप है, लेकिन इसको आगे कैसे आप लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे? कुछ बातचीत हुई है
तेजस्वी यादव कुछ इसके आगे कुछ बात करेंगे, लीड करेंगे, क्या अब तक अपडेट है? मनोज झा जी ने जो कल रात में चुनाव आयोग के बारे में के उससे जो अपील किया या जो कुछ आरोप लगाया है, वो 200% सही आरोप उन्होंने लगाया है। लेकिन सवाल ये है ना कि चुनाव आयोग भी अभी रहे तब ना। अभी तो लग रहा है कि जैसे चुनाव आयोग भी नहीं है। सभी संवैधानिक संस्थाएं कमजोर हो गई है। तो आप शिकायत किससे करेंगे? कहां जाके शिकायत करेंगे? कौन सुनने वाला है? अब उसका एक ही उपाय है कि आम जनता में फिर इसके लिए जाके लोगों को जागृति पैदा करना होगा, जन जागरण पैदा करना होगा लोगों में। चुनाव के बारे में भी लोगों को जागृत करना होगा। नहीं, पैसे का इतना जबरदस्त खेल हुआ है। एक तेजस्वी एक हेलीकॉप्टर के खिलाफ 25 हेलीकॉप्टर चल रहा है, 30 हेलीकॉप्टर चल रहा है। इसके बावजूद जो आम जनता का मैंडेट था, आप देख सकते हैं उस भीड़ को देख करके। लेकिन कहते हैं कि ये हार गया। कैसे हारा भाई? आपके कारीगरी से हारा है, डिजिटल सिस्टम से हारा है। हारा नहीं है, जनता ने जिताया है, सत्ता ने हराया है। तो आगे क्या स्ट्रेटजी रहेगी आप लोगों को? अब 5 साल तो लोकसभा विधानसभा के लिए 5 साल का लंबा गैप है। देखिए, परिवर्तन की लड़ाई में कोई ज़्यादा समय नहीं होता है, 5 साल और 10 साल, कभी कभी आजीवन लोग लगे। अंबेडकर साहब तो लिख के चले गए, अब वो धरती पर रहे नहीं, लेकिन जो उन्होंने मानव एक एक इंसान को जो अधिकार दिया, वो आज भी उसके लिए संघर्ष हो रहा है, आगे भी होगा। अभी एक आखिरी सवाल, आपकी एक अपनी आइडेंटिटी है, खासकर जब शोषित वंचित समाज की बात करते हैं। आप भले चुनाव हार गए हो, लेकिन आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? क्या आप लगातार वोकल रहेंगे? क्या क्या होगा मैसेज? निश्चित तौर से मैं इतना कह सकता हूं कि मैं वोकल भी रहूंगा और संविधान को बचाने के लिए, गरीब किसान मजदूर की आवाज़ को जगाने के लिए, जो शोषित और प्रताड़ित वर्ग है उसके हक और अधिकार की लड़ाई को हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे। और अब मैं लगातार तेजस्वी यादव के नेतृत्व को आगे बढ़ाने का ही प्रयास करूंगा इसके माध्यम से, और राष्ट्रीय जनता दल में ही रहूंगा। ये एक सवाल है, चूँकि आप नीतीश जी को बहुत करीब से जानते भी हैं, लोग कह रहे हैं कि अगर उन पर दबाव बढ़ा, जिस तरह की पिछले बार उन पर दबाव बढ़ा था, तो वो बीजेपी में चले आए थे, कि चाबी उनके पास भी है, बीजेपी अगर एक्सेप्ट नहीं करती है तो वो तेजस्वी के साथ भी आ सकते हैं। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है? ऐसी कोई पॉसिबिलिटी मुझे नहीं दिखाई देती, लोग कह रहे हैं। लेकिन इतना मजबूत ताला का चाबी रखे हुए है भाजपा, अमित शाह जी के पास है, कि उस शिकंजे से, उस ताले से बाहर नहीं निकल सकते हैं। जो नीतीश कुमार जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। मुख्यमंत्री इन्हीं को बनाएगा, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। ये मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन एक पंगु मुख्यमंत्री के रूप में बनेंगे, बिना रीढ़ की हड्डी वाला मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी जो नतीजे आए हैं उसमें 8-10 क्रूशियल सीट्स हैं, एमआईएम के हैं, हम के हैं और बीआईपी के हैं। क्या लगता है, जो 3 लोग तो आप ही के गठबंधन में थे, वो कहीं ना कहीं अगर वो रह जाते, उससे कन्वर्सेशन, बातचीत हो सकती थी? करके ही क्या करिएगा आप? करके ही क्या करिएगा? असली ताला का चाबी तो रखे हुए दिल्ली में। ये महाराष्ट्र में क्या हुआ था? सुबह 4 बजे भोर में वोट करा दिया, राष्ट्रपति शासन हटा करके। भी है हमारे सामने एग्जाम्पल। तो ये बहुत एग्जाम्पल है। आपकी पार्टी बहुत फॉरवर्ड डिफेंसिव बैटिंग कर रही है, वो फ्रंट फुट पर आकर खेल नहीं रही है। वो इन सब बातों को नहीं कह रही है कि बीजेपी या नीतीश कुमार सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कोई बातचीत नहीं है, वो एक बहुत चुप्पी है। मध्य प्रदेश में क्या हुई? मध्य प्रदेश में कौन सा खेल हुआ कांग्रेस को हटाने के लिए? यही खेल ना हुआ, पैसे का, सत्ता का। तो अभी तो बीजेपी के पास 3 चीज है, याद रखिएगा। बीजेपी के पास सत्ता है, बीजेपी के पास पद है देने के लिए लोगों को, अब बीजेपी के पास पैसा है देने के लिए। तीनों चीज बीजेपी के पास। मुझे लगता है उदय नारायण चौधरी को अपोजिशन की आवाज़ बनानी चाहिए। आप सोचिए, मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं आ रहा था। जो वो बीजेपी
जो रात में ओथ ले सकती है, जो कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, गोवा में और एक नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में कम विधायक होने पर खरीद फरोख्त कर सरकार बना सकती है, अगर उस पर ये आरोप लग रहे हैं कि उसने अंतिम समय में नतीजे बदलवाए हैं, तो इसमें कोई बहुत अतिशयोक्ति की बात नहीं है, क्योंकि उनका कैरेक्टर इस तरह से रहा है पिछले चुनावों में। लेकिन सवाल है कि जो लोग चुनाव हारे हैं वो ये सब बात उठा नहीं रहे हैं, वो सवाल कर नहीं रहे हैं। उदय नारायण चौधरी को मुझे लगता है कि एक चेहरा बनाना चाहिए, कोई तो है जो कम से कम बोलने की ताकत रखता हो। क्या सब लोग जेल जाने के डर से तो नहीं चुप हैं, ये सवाल तो उठता है। लेकिन बीजेपी की जो विश्वसनीयता है कई राज्यों में देखे तो उससे सवाल उठता है कि सत्ता के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। बिहार में इसी तरह के गंभीर आरोप उस पर लग रहे हैं, जिस तरह से नतीजे अंतिम वक्त में रोके गए हैं। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।